जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है ये लाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये कहने का तो एक क्वेश्चन है, लेकिन इससे एक टॉपिक रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे करा दी जाएगी। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे मान के चलो आप दरोगा का एग्जाम दे रहे हो, या बिहार सचिवालय इंटर लेवल या ग्रेजुएशन लेवल का हो, या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से रहता ही रहता है दोस्तों। ठीक है, समझते हैं कि क्या कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि सत्रिया, ठीक है, सत्रिया किस राज्य की नृत्य शैली है दोस्तों। ठीक है, सत्रिया किस राज्य की नृत्य शैली है, इसके बारे में चर्चा करना है दोस्तों में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हम लोग करेंगे बाद में, पहले कुछ चीजों को समझते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारे भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों, भारत में टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य दोस्तों? टोटल 8 हैं। ठीक है, कितने हैं? टोटल 8 हैं। और वही 8 में से घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो शास्त्रीय नृत्य हमारा है, ठीक है, 8 है, और कौन से राज्य से संबंधित है दोस्तों, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो शास्त्रीय नृत्य पहला हम लोग लेते हैं भारतनाट्यम। ठीक है दोस्तों, भारतनाट्यम। तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस है ना, बहुत ही फेमस है, लगभग सभी लोग नाम इसका सुनते भी हो, भारतनाट्यम। तो दोस्तों भारतनाट्यम जो हमारा वो तमिलनाडु से संबंधित है। कहां से संबंधित है दोस्तों? तमिलनाडु से। ठीक है, तो भारतनाट्यम किससे संबंधित दोस्तों? तमिलनाडु से। दूसरा जो हमारा है दोस्तों मोहिनी अट्टम। ठीक है दोस्तों, क्या? मोहिनी अट्टम। ठीक है, दूसरा हम ले लेते हैं मोहिनी अट्टम के बारे में। ठीक है, मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम हमारा दोस्तों वो हमारा है केरल से। वो हमारा किससे है? केरल से। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना, हमें ना क्वेश्चन का जो आंसर होता है याद रहता है, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसे मान के चलो इन दोनों क्वेश्चन में हमेशा बहुत सारे लोग, बहुत बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज रहते हैं कि भाई भारतनाट्यम जो वो तमिलनाडु का है या केरल का है, या मोहिनी अट्टम जो वो केरल का है या तमिलनाडु का है। तो ये कंफ्यूजन रहती है दोस्तों, तो इससे मैं आज क्लियर करता हूँ। एक ट्रिक आप याद कर सकते हो। ठीक है, मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम का मतलब क्या होता है दोस्तों? याद करो, विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार लिए थे। ठीक है, तो मोहिनी का मतलब क्या होता है दोस्तों? मोहना, मन को भाना। ठीक है, मोहिनी का मतलब क्या होता है? मन को भाना। और दोस्तों एक बात बताओ कि मोहिनी अट्टम, अच्छा एक काम करो, मोहिनी को अट्टम, मोहिनी और अट्टम को हटम कर दो। ठीक है, मोहिनी को क्या कर देंगे? हटम। मोहिनी हटम, मोहिनी हटम मतलब मोह मेरा क्या हो गया है? हट गया है। मोह मेरा क्या हो गया है? हट गया है। मोहिनी हटम का मतलब क्या हो दोस्तों? मोह हट गया है। ठीक है, मोह हटम, मोह हटम। तो मोह हटम किससे दोस्तों? केरला को कर दो करेला। तो दोस्तों बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे जिनको करेला की सब्जी, करेला की भुजिया पसंद नहीं आती है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि घर में क्या हुई थी? करेला की सब्जी बनी थी, और जिसके वजह से क्या हो गया था? मन मेरा जो है हट गया था, है ना, मन मेरा जो है हट गया था, मन मेरा हट गया है। ठीक है, इस तरीका से याद कर सकते हो दोस्तों कि मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी अट्टम को हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों? जो केरल से संबंधित है। और तमिलनाडु दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम जो हमारा हो जाएगा तमिलनाडु से संबंधित हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इन दोनों का कंफ्यूजन तो खत्म हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड नंबर में दोस्तों हमारा एक आता है कथकली। ठीक है, कथकली, कथकली। ठीक है दोस्तों, कथकली। तो कथकली को हम लोग लिखते हैं केरल का। ठीक है, कथकली जो हमारा है केरल का है। और चौथा लिखते हैं दोस्तों कथक। क्या लिखेंगे दोस्तों? कथक। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, कहीं कहीं आंसर में ना उत्तर प्रदेश भी आता है, और कहीं कहीं हम लोग उत्तर भारत जो हमारा है उधर का हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आंसर लगा सकते हैं। अगर मान के चलो उत्तर प्रदेश, ज्यादातर याद रखना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर भारत आया तो उत्तर भारत आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का कंफ्यूजन मैंने खत्म कर दिया। अब बारी है इसकी। ठीक है, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है दोस्तों तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कथक या कथकली। केरला तो याद रहता है कि भाई कथकली या कथक जो केरल का है। इन दोनों में क्या होता है? कंफ्यूज रहता है कि भाई कथकली जो है केरल का है या कथक जो है वो केरल का है। ठीक है, कथकली केरल का है या कथक केरल का है। तो दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक हमारे पास ये है कि आप ऐसे याद रखो, कथक जो है ना, कथक, इसमें से हमने कली ले लिया। ठीक है, कली क्या हुआ? कली। कली क्या होता है दोस्तों? जो फूल हमारा होता है ना, उसकी जो छोटी छोटी होती है उसे हम लोग कली कहते हैं। फूल का जो सबसे छोटा स्टार्टिंग वाला जो होता है, जो छोटी, जब फूल बहुत छोटी होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फूल की कली बोला जाता है ना।
तो आप यहाँ पे ये याद करो, जो कली जो है वो करेले की फूल की है, कली जो है करेले की फूल की है दोस्तों, ठीक है। कली किसकी है? करेले की फूल की है, मतलब करेला, करेला सब्जी है, उसके फूल की कली है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कत्था कली और कत्था का डिफरेंस अलग कर सकते हैं। दोस्तों देखो ये याद है आप लोग को, मैं जानता हूँ याद है, बट कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। जब एग्जाम में बैठते टाइम हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई किसका क्या होगा, इसलिए ये कुछ ट्रिक मैं आपके सामने लाया हूँ, तो इसे आप याद रख सकते हो, माइंड में सेट रख सकते हो, ठीक है। और इसे कोशिश करो जब भी आप रिवीजन करते हो ना, तो एक बार देख लो कि मैंने क्या बताया है, ठीक है। एक बार आप दिमाग में ला लो, तो 10 दिन 15 दिन लगातार कंटिन्यू कर लो ना दोस्तों, तो ये आपके दिमाग में छप जाएंगे, ठीक है। चलो दोस्तों अगला हमारा पांचवा नंबर क्या मतलब आ जाते हैं, तो भरतनाट्यम हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया दोस्तों, कथकली हो गया और कथक हो गया। दोस्तों अगला हम ले लेते हैं मणिपुरी, ठीक है दोस्तों। तो मणिपुरी को याद करना बहुत ही आसान है, ठीक है। मणिपुरी को याद करना क्या आसान है, मणिपुरी का मणिपुर हो जाता है। मणिपुरी जो है दोस्तों मणिपुर से संबंधित है, ठीक है। इसको याद करने की कोई आवश्यकता ज्यादा नहीं है, रटना नहीं है। और दोस्तों छठा हमारा है दोस्तों ओडिसी ले लो, ठीक है। तो ओडिसी को भी याद करना बहुत आसान है, ओडिसी मतलब ओडिशा, ठीक है। ओडिसी मतलब क्या रहेगा दोस्तों, ओडिशा हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को याद करना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला दोस्तों आता है 7वां नंबर में, हमारा एक बचता है कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी याद करना है। तो दोस्तों कुचिपुड़ी जी हमारा आंध्र प्रदेश का है, क्या है, कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसको कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, तो दोस्तों इसको याद करने का तरीका देखो, क्या तरीका है हमारे पास, कुचिपुड़ी, तो पूरी जानते हो, पूरी जो हम लोग खाते हैं, पूरी है ना, पूरी सब्जी, तो ये हमारा पूरी हो जाएगा। कुच्ची को हम लोग कर देते हैं कच्ची, पूरी कुच्ची को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कच्ची, यानी कच्ची पूरी हमारी हो जाएगी। और ये कच्ची पूरी कहां से संबंधित रहेगा, आंध्र प्रदेश से। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश को हम लोग ये कर सकते हैं कि आधा, ठीक है, आधा कर दो, आंध्र प्रदेश को आधा कर दो। इससे क्या रिलेट बनेगी, यार पूरी हमारी कच्ची थी इसलिए हमने क्या किया, आधा खाया, पूरी हमारी कच्ची थी इसलिए हमने क्या किया, आधा खाया, ठीक है। आंध्र प्रदेश मतलब आधा, ठीक है, आधा खाया, कुच्ची पूरी आधा हो गया, कोई तकलीफ नहीं दोस्तों। चलो दोस्तों 8वां नंबर में देखते हैं क्या है। 8वां नंबर में हमारा है सत्रिया, क्या है दोस्तों, सत्रिया, ठीक है। सत्रिया जो हमारा है ये कहां से रिलेटेड है दोस्तों हमारा, तो ये हमारा है असम से, क्या है, असम राज्य से संबंधित है। दोस्तों एक बात बताओ, ये सत्रिया को हम लोग स्त्रियां लिख सकते हैं, सत्रिया है ना, सत्रिया को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, स्त्रियां लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा असम है, असम को कर दो दोस्तों औसम, क्या कर दो, औसम। औसम का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है, कितना औसम है, कितना अच्छा है, औसम का मतलब अच्छा, औसम, ठीक है। तो यहां से असम को औसम कर दो और सत्रिया को स्त्रिया कर दो, तो दोस्तों कहेंगे कि सत्रिया आई है, स्त्रियां आई हैं, तो कितना औसम लग रहा है, ठीक है, स्त्रियां आई है कितना औसम लग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलो अब सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि सत्रिया, बताओ सत्रिया किस राज्य की नृत्य शैली है दोस्तों, सत्रिया किस राज्य की नृत्य शैली है दोस्तों। तो सत्रिया को क्या करना है दोस्तों, स्त्रिया बनाना है, और स्त्रिया आएगी दोस्तों तो क्या लगेगा, ऑप्शन लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। सत्रिया किस राज्य की नृत्य शैली है, असम की है। दोस्तों एक नजर और देखते हैं, बताओ आंध्र प्रदेश की जो शास्त्रीय नृत्य क्या है, आंध्र प्रदेश की आधा, आंध्र प्रदेश मतलब आधा, यानी कच्ची पूरी खाएंगे तो कुच्ची पूरी हो जाएगा हमारा आंसर, कोई दिक्कत दोस्तों। मणिपुर का तो मणिपुर ही रहेगा दोस्तों, बताओ मणिपुरी का मणिपुरी हो जाएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, कथक, उत्तर प्रदेश का हमारा कथक। अगर कंफ्यूजन रहे कथक और कथक कली में दोस्तों, तो कली करेला की होगी, करेला की फूल की कली होगी, ठीक है। तो कथक कली की बात करें तो केरल, और कथक की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।